Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 13 tenses affirmative, negative or interrogative. Okay, let us start now this chapter. First of all, we discuss this tables. Okay, affirmative बनाते हैं simple present tense जैसे she studies in the class 6 and they work hard at their job. Okay, वह कक्षा क्लास 6 में पढ़ता है, वो अपना कार्य करते हैं, मतलब वे जॉब करते हैं. ओके, ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट को हम बनाएंगे नेगेटिव. तो कैसे बनाएंगे? शी डज नॉट. यदि हमारा सिंगुलर है तो यूज करेंगे हम डज नॉट. तो यू करेंगे शी डज नॉट स्टडी इन क्लास 6. वह क्लास 6 में नहीं पढ़ती. और यदि हमारा प्लूरल फॉर्म्स है तो उसमें हम यूज करेंगे डू नॉट. प्लूरल फॉर्म्स में यूज करेंगे डू नॉट. लिखेंगे दे डू नॉट वर्क हार्ड एट देयर जॉब. अपनी जॉब में ज्यादा कठिन कार्य नहीं करते. ओके, उसी का हम बनाएंगे अब इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में बनाएंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे डू या डस, तो वो हमारी बाहर आ जाती है और लास्ट में लगाती है हम क्वेश्चन वर्ड. तो कैसे बनाते हैं? तो हम बनाएंगे डस सी स्टडी इन द क्लास 6 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट इसी का दूसरा है डू बाहर आ जाएगा. डू देयर वर्क हार्ड एट देयर जॉब और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड. नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस से बनाएंगे द पियोन रिंग द बेल. पियोन ने क्या करे? घंटी बजाई. तो दैट्स ए पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस. और इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे तो सभी में क्या लगेगा? डिड नॉट. तो द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल. पियोन घंटी नहीं बजाता है, ठीक है, बजाता था. और उसी तरह हम दूसरा, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी में हम नेगेटिव के साथ डिड का यूज करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस में आई डिड नॉट वॉश द डिशेज. मैं बर्तन साफ नहीं करता था. ओके, इसी का हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो बाहर आ जाएगी और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन वर्ड. तो बिगिनिंग सेंटेंस इज द डिड द पियोन रिंग द बेल और लास्ट क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट डिड आई वॉश द डिशेज और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस है आई शैल गो टू द मार्केट टुडे. मैं आज मार्केट नहीं जाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट है आई शैल नॉट गो टू द मार्केट टुडे. मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ. तो ये हो गया हमारा नेगेटिव. और नेक्स्ट, और इसके बनाएंगे हम इंटरोगेटिव. तो हमारी जो हेल्पिंग भारत जी वो है शैल आई गो टू मार्केट टुडे. क्या मैं मार्केट जाऊंगा? और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट दे विल रीड द न्यूज़पेपर. वे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे फ्रॉम टुमारो. कल से वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे. तो ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर. नेगेटिव बनाएंगे तो बनाएंगे दे विल नॉट रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो. और इसका फर्स्ट स्टेप बनाएंगे विल द न्यूज़पेपर रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम. फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव बनाएंगे विल दे रीड द न्यूज़पेपर फ्रॉम टुमारो और क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेबल्स. तो कॉन्टिन्यूअस की है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है जो हमारा रहा है, बात को अभी कंटिन्यू चल रहा है. तो बात है सीमा इज वॉचिंग टीवी. सीमा क्या कर रही है? कंटिन्यू वर्किंग क्या है हमारा? वॉचिंग टीवी. ओके, इसका नेगेटिव फॉर्म है सीमा इज नॉट वॉचिंग द टीवी और इसका इंटरोगेटिव है इज सीमा वॉचिंग अ टीवी और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में द बॉय वॉज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. लड़का लाइब्रेरी में पढ़ रहा था. क्या कर रहा था? पढ़ रहा था. इसका नेगेटिव है द बॉयज वॉज नॉट स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. लड़का लाइब्रेरी में नहीं पढ़ रहा था. एंड द नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव. मतलब इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी तो बनेंगे वॉज द बॉय स्टडिंग इन द लाइब्रेरी. क्या लड़का लाइब्रेरी में पढ़ रहा था? और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन पार्ट. उसी तरह एक और सेंटेंस है
दे वर लाफिंग एट हिम, वे उस पर हंस रहे थे। ओके, नेगेटिव बनाएंगे दे वर नॉट लाफिंग एट हिम, वे उस पर नहीं हंस रहे थे। एंड इंटरोगेटिव बनाएंगे वर दे लाफिंग एट हिम, क्या वे उस पर हंस रहे थे। तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट एट द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में खेल रहा होगा। ओके, उसके बाद इसका नेगेटिव बनाएंगे आई शैल नॉट प्ले, मैं नहीं खेल रहा हूँ प्लेइंग क्रिकेट इन द इन आफ्टरनून। और इसी के इंटरोगेटिव बनाएंगे शैल आई बी प्लेइंग क्रिकेट इन द आफ्टरनून। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं दोपहर में खेल रहा हूँ। ठीक है, इस तरह ये बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव। उसी का दूसरा क्वेश्चन है वी विल बी ईटिंग फ्रूट्स, वे फ्रूट्स खाएंगे या खा रहे होंगे। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे दे विल नॉट बी ईटिंग फ्रूट्स, वे फल नहीं खा रहे होंगे। और इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे विल दे बी ईटिंग फ्रूट्स, क्या वे फ्रूट्स खा रहे होंगे। कि इस तरह हम कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। उसी तरह आगे है टेबल परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की है सिंपल परफेक्ट टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है ही हैज रिटन अ लेटर टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को पत्र लिख चुका है, मतलब उसने कार्य अभी समाप्त किया है ना। इसी का हम नेगेटिव बनाएंगे he has not written in a letter to his friend, वह अपने पत्र को लेटर, वह अपने मित्र को लेटर नहीं लिख चुका है। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाएंगे has he written a letter to his friend, क्या वह अपने मित्र को लेटर लिख चुका है। ठीक है, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है we have read a comic book, वे किताब या कॉमिक बुक पढ़ चुके हैं। ओके, नेगेटिव रहेंगे दे हैव नॉट रीड अ कॉमिक बुक, वे किताबें नहीं पढ़ चुके हैं। और उसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएंगे हैव दे रीड अ कॉमिक बुक, क्या वो कॉमिक बुक पढ़ चुके हैं। इस तरह बनता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए यूज करेंगे चाहे हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हम यूज करेंगे उसमें हैड का। किसका करेंगे यूज, हैड का। तो पढ़ेंगे दे हैड प्लेड फुटबॉल इन द फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू होने से पहले वे मैदान में फुटबॉल खेल चुके थे, है ना। कार्य पूरा समाप्त हो गया था तब बारिश शुरू हुई। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे दे हैड नॉट प्लेड football in the field before it's raining to it started to rain, बारिश शुरू होने से पहले वे अपना मैच मतलब फुटबॉल नहीं खेल चुके थे। और उसी का बनाएंगे इंटेरोगेटिव had they played football in the field before it started to rain, क्या वो मैदान में फुटबॉल खेल चुके थे बारिश शुरू होने से पहले। तो हम इस तरह इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव टेंस बनाएंगे। सेकेंड एग्जांपल है ऑल द प्लेयर्स हैड असेंबल्ड इन द प्लेग्राउंड बाय 6 o'clock, सारे खिलाड़ी 6 बजे मैदान में असेंबली में जमा हो गए थे, मतलब इकट्ठे हो गए थे। तो इसके ऑल द प्लेयर्स हैड नॉट असेंबल्ड इन द प्लेग्राउंड बाय 6 o'clock, वो 6 बजे ग्राउंड पर नहीं पहुंचे थे। नेक्स्ट है had all the players assembled in the playground by 6 o'clock, क्या वो मैदान पे 6 बजे पहुंच चुके थे। इस तरह ये हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इट विल हैव स्टार्टेड रेनिंग बिफोर द रीचेस होम, घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी होगी, है ना। तो इसका नेगेटिव है इट विल नॉट have started raining before the reaches home, घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू नहीं हो चुकी होगी। नेक्स्ट है will it have started raining before the reaches home, क्या बारिश शुरू होने से पहले वह घर पहुंच चुके होंगे।
तो उस तरह ये हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी शैल हैव completed the work by the evening. We shall have completed, क्या वह अपना कार्य शाम होने से पहले खत्म कर चुके होंगे? नेगेटिव बनाएंगे, We shall not have completed the work by evening. शाम होने से पहले हम कार्य पूरा नहीं कर चुकेंगे। और नेक्स्ट है shall we have completed the work by the evening. क्या शाम होने से पहले वे अपना कार्य पूरा कर चुके होंगे? तो इस तरह ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है जॉन हैज बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours. जॉन क्या 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? पढ़ रहा है। तो इसका नेगेटिव बनाएंगे, जॉन हैज नॉट बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours. 4 hours. जॉन 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। और उसी तरह बनेंगे, हैज जॉन बीन स्टडीइंग फॉर 4 hours. क्या जॉन 4 घंटे से पढ़ रहा है? ओके, इसी का सेकेंड एग्जांपल है, द फार्मर्स हैव बीन प्लकिंग द फील्ड सिंस 5 AM. किसान क्या 5 बजे तक खेत जोत रहा है? नेगेटिव बनाएंगे, द फार्मर्स हैव नॉट प्लकिंग द फील्ड सिंस 5 AM. क्या किसान 5 बजे तक खेत नहीं जोत रहा है? उसी तरह है, हैव द फार्मर्स बीन प्लकिंग द फील्ड सिंस 5 AM. क्या किसान खेत 5 बजे तक जोत रहा है? तो इस तरह बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 minutes. क्या तुम मेरे लिए 10 मिनट से इंतजार कर रहे थे? नेगेटिव है, they had not been waiting for you for 10 minutes. क्या तुम मेरे लिए या वे मेरे लिए 10 मिनट से इंतजार नहीं कर रहे थे? आगे है, had they been waiting for you for 10 minutes. वे तुम्हारे लिए 10 मिनट से इंतजार कर रहे थे? आगे है, you had been losing weight since your accident. तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, जब मतलब तुमने अपना वेट कम हो चुका है, तुम्हारा वेट कम हो चुका था जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, यू हैड नॉट बीन लॉसिंग वेट सिंस योर एक्सीडेंट. तुम अपना वेट नहीं खो चुके हो एक्सीडेंट के दौरान। एंड हैड यू बीन लॉसिंग वेट सिंस योर एक्सीडेंट, क्या तुम अपना वेट खो चुके थे एक्सीडेंट के दौरान? उसी तरह हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, द चिल्ड्रन विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. वह बच्चा सुबह से पढ़ रहा होगा। ओके, नेगेटिव बनाएंगे, चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. बच्चा सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल द चिल्ड्रन हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. क्या बच्चा सुबह से पढ़ रहा होगा? नेक्स्ट एग्जांपल है, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर्स. मैं तुम्हारा 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँगा। नेगेटिव बनाएंगे, आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर्स. मैं 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा हूँगा। और नेक्स्ट है, विल आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर. क्या मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँगा? तो इस तरह बच्चों ये जो सेंटेंसेस है ये हमारी कंप्लीट होते हैं। ओके, आई होप किड्स this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.